हज़रात सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले प्यारे आका हुज़ूर रहमत आलम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी उमम नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में यूँ अरीज़ा पेश फरमाते हैं। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। हज़रात, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम आज का खुसूसी खिताब हुज़ूर महमूदुल उलमा नबी रहे सरकार सदरुश शरिया खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली की ज़ुबानी समाअत करेंगे। अक़ीदा अहले सुन्नत सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ और अहले बैत किराम के मुताल्लिक़ वही है जो आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताबों में लिखी और अपने अशार के ज़रिए, अपनी तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए, अपने फतावे के ज़रिए, अपने मलफूज़ात के ज़रिए मेरे इमाम ने उसे साबित किया। फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों है? तो इसकी वजह आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात सहाबाए किराम को भी अपने सरों का ताज मानते हैं और अहले बेते किराम को भी अपने सरों का ताज मानते हैं। हम वो नहीं है कि सहाबा को मान लें और माज़अल्लाह अहले बैत को गालियां दें, और हम उनमें से भी नहीं कि अहले बैत की खूब तारीफ करें, खूब तारीफ करें और माज़अल्लाह सहाबा को बुरा भला कहें। हम तो वो हैं जो कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत जिस दिल के अंदर जमा होगी इंशाअल्लाह वही जन्नत में जाने का हकदार होगा। किसी भी सहाबी के मुताल्लिक किसी के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी कदूरत, नफरत और दुश्मनी पाई गई तो जन्नत की खुशबू भी वो नहीं पाएगा। आज एक ट्रेंड चला हुआ है, हम मौलाई हैं, मौलाई हैं,
और मौलाई करने की आड़ में वो कभी अमीर माविया की गुस्ताखी करते हैं, कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी करते हैं, कभी फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नुरैन व दीगर सहाबा की तौहीद करते हुए नजर आते हैं। हम उन्हें ये कह देना चाहते हैं कि मेरे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तमाम तसानीफ के जरिए जिस चीज को साबित किया, और सिर्फ आला हजरत ने नहीं बल्कि आप पीछे चले जाइए, अइम्मा मुज्तहिदीन की सीरत को पढ़ लो, दीगर बुजुर्गान दीन की कुतुब का मुताला कर लो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती हो, इमाम आजम अबू हनीफा हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम अबू यूसुफ हो, इमाम मुहम्मद हो, इमाम मुबारक हो, ये तमाम अइम्मा किराम और तमाम औलियाए किराम ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी तसानीफ के अंदर, अपनी तमाम दलाइल के अंदर जिस चीज को साबित किया वो यही है कि जो सहाबी है वो जन्नती है, जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी के अंदर ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में वो दुनिया से गया, वो सहाबी हो गया। जिसने हुजूर को देख लिया उसके मर्तबे को कौन पहुंच सकता है? जिसने मेरे आका का दीदार कर लिया उसके मकाम को कौन पहुंच सकता है? अरे उसका मकाम ऐसा बुलंद हो जाता है, ऐसा बाला हो जाता है, उसको अल्लाह ताला ने इस दीदार मुस्तफा के सदके में ऐसी शान अता फरमाई है कि अपने वक्त का बड़ा सा बड़ा वली, अपने वक्त का बड़े से बड़ा कुतुब हो या अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम रब्बानी हो, वो भी किसी सहाबी की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सुनो सुनो मेरे सहाबा की ये शान है कि अगर एक मेरा सहाबी एक मुट्ठी भर या एक सा जो खैरात करे अल्लाह की राह में, और एक गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, ये कौन फरमा रहा है? ये मालिक जन्नत फरमा रहे हैं। ये मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, हदीस रसूल है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना खैरात करे और एक सहाबी अल्लाह की राह में मुट्ठी भर जो खैरात करे, तो सहाबी के जो खैरात करने में अल्लाह ताला ने जो सवाब दिया है, जो नेकी लिखी है, उस नेकी को उसका सोना भी नहीं पहुंच सकता। गैर सहाबी का सोना खैरात करना सहाबी के जो खैरात करने के बराबर नहीं हो सकता। तो आज तो लोग कैसे कैसे दावे करते हैं कि हम सहाबा से बड़े हैं, हम सहाबा से ज्यादा जानते हैं। अहले बैत की मोहब्बत में इस कदर गुलू किया उन लोगों ने, और ये शिया करें, राफजी करें, अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा कहें, मौला अली को नबी कहें, वो शिया अगर ऐसा अकीदा रखें तो हमें कोई गर्ज नहीं, वो तो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन आज इस वक्त खुद को सुन्नी कहलाने वाले ये नीम राफजी भी पैदा हो गए हैं, खुद को सुन्नी कहलाते हैं, अहले सुन्नत व जमात में खुद को शुमार करते हैं, और फिर कहते हैं मौला अली अफजल है, फिर कहते हैं अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक बुरा अकीदा भी रखते हैं। हम कहते हैं हरगिज हरगिज वो सुन्नी हो नहीं सकता जिसके दिल के अंदर किसी सहाबी की बेअदबी हो, किसी भी सहाबी की तौहीन और उसकी बारगाह की गुस्ताखी जिस दिल के अंदर होगी वो हरगिज सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी तो वो होगा जिसके दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत होगी और जिसके दिल में सहाबा की भी मोहब्बत होगी। मैं कहता हूं बगैर सहाबा की मोहब्बत के कोई अहले बैत को मान ही नहीं सकता, कोई अहले बैत को मान ही नहीं सकता। अरे ये क्या बात हुई कि तुमने सिर्फ अहले बैत की शान वाली हदीसों को ले लिया और मेरे आका ने जो फजीलतें, जो शान दीगर हदीसों के अंदर सहाबा के मुतालिक फरमाई उसको छोड़ दिया। अरे अगर तुम हदीस पर अमल करने वाले होते तो सहाबा की भी शान को बयान करते और अहले बैत की भी शान को बयान करते। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत सफीना नूह की तरह है,
कश्ती नूह की तरह है। जो इस कश्ती के अंदर सवार हुआ वो फलाह पा गया, और जो इस कश्ती से बाहर रहा वो गर्क हो गया, तबाह हो गया। और फिर दूसरी हदीस, ये हदीस तो बयान करते हैं लोग अपने आप को मौलाई कहने वाले, ये हदीस बयान करते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ वो कामयाब हो गया। ये हदीस बयान करते हैं। लेकिन दूसरी हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुमने इनमें जिसकी भी पैरवी कर ली तुम हिदायत पा जाओगे, जिसकी भी पैरवी कर ली। हुजूर ने किसी सहाबी के लिए खास नहीं फरमाया कि अबू बकर की पैरवी करो, फारूक आजम की पैरवी करो, या उस्मान गनी की पैरवी करो, या मौला अली की पैरवी करो। हुजूर ने फरमाया असहाबी, मेरे सहाबा, तमाम सहाबा आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक तमाम सहाबा इसके अंदर दाखिल हैं। अब जिस सहाबी की भी तुमने पैरवी कर ली, उनके फरामीन पर अमल कर लिया, उनकी सीरत पर जिंदगी गुजार ली, उनकी सुन्नतों पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये फरमाने मुस्तफा है। और आज मौला अली को बढ़ाया जा रहा है, इस कदर बढ़ाया जा रहा है, इस कदर बढ़ाया जा रहा है। हम कहते हैं जिस तरह अहले सुन्नत व जमात में मौला अली को माना जाता है, जिस तरह सुन्नी हजरात मौला अली को मानते हैं, ऐसा तो कोई मान ही नहीं सकता जैसा हम मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं मानते कि किसी को देखा उसको अफजल कर दिया, किसी को देखा उसको मफजूल बना दिया। हम अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं मानते। अगर हम किसी सहाबी को मानते हैं निस्बते मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं निस्बते मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मानते हैं, हम किसी भी सहाबी को मानते हैं तो शरीयत के मुताबिक मानते हैं। शरीयत ने उनको जो दर्जा दिया है उसी दर्जा और उसी मकाम के मुताबिक मानते हैं। और शरीयत ने क्या दर्जा दिया? हर जुमा को आप खतीब की जुबानी सुनते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदुना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर कोई खतीब सैयदना सिद्दीक अकबर की इस तरह अफजलियत का ऐलान जुमा के खुतबे में ना करे तो उसका खुतबा ही पूरा नहीं होगा, उसका खुतबा ही अधूरा रह जाएगा। और ये शरीयत की बात है, इस उम्मत के तमाम उलमा का इजमा है इस बात पर कि तमाम मखलूक के अंदर नबियों के बाद जिसका मर्तबा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अंबिया के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर है। और फिर तुम कैसे कहते हो मौला अली अफजल है? वो मौला अली, आज तुम दावा तो करते हो मौलाई होने का, लेकिन सुनो हकीकी मौलाई वही होगा जो मौला अली के फरमान पर अमल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम मौलाई होने का दावा करते हो, हम डंके की चोट पर कहते हैं तुम मौलाई नहीं हो, तुम सच्चे मौलाई नहीं झूठे मौलाई हो। सच्चा मौलाई इस वक्त अगर कोई है तो अहले सुन्नत व जमात है। सच्चे मौलाई तो हम हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सहाबा किराम में खिलाफत का मसला छिड़ गया, तमाम सहाबा ने मीटिंग रखी और उस मीटिंग के अंदर तमाम सहाबा ने इत्तेफाकी तौर पर, मुत्तफिका तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर का नाइब मान लिया, हुजूर का खलीफा तस्लीम कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या उस मीटिंग के अंदर मौला अली नहीं थे? क्या उस मजलिस के अंदर अहले बैत किराम नहीं थे?
जरूर थे, बल्कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर शरीफ पर खड़े हुए, आपने मजमे में देखा, इरशाद फरमाया मौला अली नहीं है, उनको बुलाया जाए। जब सैयदना मौला अली शेरे खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली को हम शेरे खुदा मानते हैं, हैदर कर्रार मानते हैं। तुम्हारी तरह नहीं अपने ईमान का सौदा करते कि तुमने तो मौला अली को इतना माना कि क्रिश्चियन की तरह, ईसाइयों की तरह, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इतना माना कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुमने भी मौला अली को इतना माना कि मौला अली को खुदा कह दिया। कभी तुम मौला अली को खुदा कहते हो, कभी मौला अली को नबी कहते हो, कभी अंबिया से अफजल कहते हो, और कभी तुम अपनी किताबों के अंदर ये लिखते हुए नजर आते हो कि जिब्राइल अमीन को वही लेकर अल्लाह ने अली के पास भेजा था, वो भूलकर हुजूर के पास चले गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम ये दावा करते हो, अरे इसको मौला अली की शान और मौला अली की मोहब्बत नहीं कहते। मौला अली को हम भी मानते हैं, लेकिन नबी नहीं मानते, नबी का सहाबी मानते हैं। मौला अली को हम भी मानते हैं, शेरे खुदा मानते हैं। मौला अली को हम भी मानते हैं, हैदर कर्रार मानते हैं, दामादे मुस्तफा मानते हैं, फातह खैबर मानते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, मौला अली को मजलिस में बुलाया जाए। जब सैयदना मौला अली तशरीफ लाए, सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस्लाम में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा होने से बचाने के लिए मेरी मदद करोगे। और इन लोगों ने जो मुत्तफिका तौर पर जो फैसला किया है, मुझे उम्मीद है तुम उस फैसले पर अमल करोगे। अब कहां गए वो मौलाई कहने वाले, कहां गए मौला अली को अफजल कहने वाले, खुद को मौलाई कहने वाले। यहां पर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो किसी से डरने वाले नहीं थे। एक तरफ तो तुम उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी का ऐलान भी करते हो, और दूसरी तरफ ये कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम और उस्मान गनी के डर से उन्होंने खलीफा तस्लीम कर लिया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर तुम ये कहते हो कि किसी के डर से उन्होंने खिलाफत को तस्लीम किया, तो हरगिज हरगिज तुम मौला अली को बहादुर नहीं मानते, हम बहादुर मानते हैं। मौला अली ने जवाब दिया, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका। ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उस शख्सियत को और उस शख्स को जिसको हुजूर ने आगे बढ़ाया हो, पीछे कौन कर सकता है? जिसको हुजूर ने आगे बढ़ा दिया, किसके अंदर हिम्मत है कि वो उसको पीछे कर सके? अब इस कौल का मतलब क्या है, इसके बैकग्राउंड में जाइए आप, बस मंजर देखिए। मौला अली ने क्यों फरमाया कि हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाया? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी यारे गारे मुस्तफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एक ऐसी शान अता फरमाई, ऐसी रिफात अता फरमाई कि ऐसी शान किसी और को अता न हुई। हुजूर के जमाने में, ज़ाहिरी जमाने में, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े होकर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर 17 नमाजें पढ़ाने वाला किसी और सहाबी का नाम नहीं है, वो सहाबी अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर के ज़ाहिरी जमाने में 17 नमाजें हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। ये इसी की तरफ इशारा है मौला अली का कि हुजूर ने आपको आगे बढ़ा दिया तो आप कोई पीछे नहीं कर सकता। और आगे चलिए, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा मौला अली से पूछते हैं, बाबा जान मुझे ये बताओ कि तमाम लोगों में, तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है, सबसे बेहतर कौन है, सबसे बड़ा कौन है?
तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं तमाम सहाबा में और इस उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वो खुद फरमाते हैं, मैंने फिर पूछा अब्बा जान उसके बाद कौन है? सैयदना मौला अली फरमाते हैं फिर उमर फारूक हैं, दूसरे उमर फारूक हैं, फिर हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये खौफ हुआ, मुझे ये डर महसूस हुआ कि अब अगर मैं पूछूंगा तो आप उस्मान गनी का नाम लेंगे, इसलिए मैंने सवाल करने के बजाय खुद ही जवाब दे दिया। मैंने कहा अब्बा जान उसके बाद तो आपका ही मर्तबा होगा, यानी तीसरा नंबर आप ही का होगा। अब मौला अली की इंकिसारी देखिए, मौला अली की तवाज़ो देखिए, उनकी आजिज़ी देखिए। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, उसके बावजूद जवाब इरशाद फरमाया। क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो एक आम मुसलमान हूं। ये नहीं कहा मैं फला से अफजल हूं, फला से अफजल हूं, बल्कि फरमाया मैं तो एक आम मुसलमान हूं। इससे पता चला कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अगर किसी को खलीफा अव्वल मान लिया है तो वो ज़ाते गिरामी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। ये उन मौलाइयों पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते हैं मौला अली सबसे अफजल है। और आज एक कव्वाली चल गई है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, खूब उसको सुनाया जा रहा है, खूब वायरल किया जा रहा है। हमारे सुन्नी भी गफलत के अंदर बेतवज्जोही से उसको सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर एक हमला है, ये हमला है एक अहले सुन्नत व जमात का। ये मुत्तफिका अकीदा है कि सबसे अफजल इस उम्मत में सैयदा सिद्दीक़ अकबर है, लेकिन उस कव्वाली के अंदर कहा गया दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अरे दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक़ का पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, हैदर का चौथा नंबर। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है और शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें यही तरतीब मिली है। ये अफजलियत की तरतीब है। चारों खुलफा में हम सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उनके बाद हम हजरत फारूक आजम को मानते हैं, उनके बाद हम उस्मान ज़ुन्नुरैन को मानते हैं, उसके बाद हम मौला अली को मानते हैं। और फजीलत के लिए दलील भी देखो इनकी। इनसे पूछा गया कि तुम मौला अली को अफजल क्यों मानते हो, तो क्या जवाब देते हैं, हुजूर की लख्ते जिगर, हुजूर की नूरे नजर, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली के निकाह में आई है। हुजूर की शहजादी मौला अली के निकाह में आई, इसलिए मौला अली अफजल है। मैंने कहा वाह, अगर अफजलियत की यही दलील तुम्हारे पास है तो इस दलील का तोड़ तो हमारे पास मौजूद है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शहजादी जिसके निकाह में आई, तुम उसको अफजल मान रहे हो, फिर उस्मान गनी के बारे में क्या कहोगे? उनके निकाह में हुजूर की एक शहजादी नहीं बल्कि ये के बाद दीगरे हुजूर की 2 शहजादियां आई हैं, फिर तो उस्मान गनी अफजल होने चाहिए। लेकिन हम फजीलत का दारो मदार हुजूर की शहजादी का निकाह में आना, इसको नहीं मानते। हाँ, ये बहुत बड़ी शान है, ये उस्मान गनी की बहुत बड़ी शान है, मौला अली की बहुत बड़ी शान है कि हुजूर के दामाद बन गए। अरे हुजूर का दामाद बनना ये कोई मामूली फजीलत नहीं है, ये बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी रिफात है। लेकिन अफजलियत की ये दलील हरगिज नहीं है, अफजलियत की ये दलील नहीं है कि हुजूर की शहजादी उनके निकाह में आई। हुजूर की 2 शहजादियां उस्मान गनी के निकाह में आ गई। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुले आम इस तौर पर उनकी तौहीन और तनकीस की जा रही है कि सुनना भी हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इतने बेबाक हो गए लोग और खुद को
गरीब नवाज की औलाद कहने वाले, ये अजमेर शरीफ के मुजावर ये भी कहते हैं मौला अली अफजल है। और ये धरावी की सरजमीन पर भी एक ग्रुप चला हुआ है खुद को मौलाई कहने वाला, वो भी कहते हैं मौला अली अफजल। और अमीर माविया को दिन दहाड़े इतनी जुर्रत और बेबाकी से उनकी तौहीन कर रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। वो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहते हैं कि अमीर माविया ने मौला अली से जंग की है, उन्होंने सहाबा से इख्तिलाफ किया है। हम कहते हैं कि सहाबा, तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। अरे आपस में छोटी मोटी बात एक घर के अंदर भी हो जाती है, छोटी मोटी बात भाई भाई के दरमियान भी हो जाती है, छोटी मोटी मामूली बात तो एक बाप और बेटे के दरमियान भी हो जाती है। वो तो सहाबा के दरमियान अगर कोई बात हो भी गई तो हरगिज हरगिज वो उनकी नफ्स की बात नहीं थी, वो उनकी जात की बात नहीं थी, वो उनके अपने घर की बात नहीं थी। अगर उन्होंने किसी से दुश्मनी की है तो वो शरीयत के लिए की है, अगर उन्होंने किसी से दुश्मनी की है हुजूर की मोहब्बत के लिए की है, अगर उन्होंने किसी से मोहब्बत भी की है तो हुजूर की खातिर की है। हरगिज हरगिज नफ्सानी ख्वाहिशात उनके दिलों के अंदर नहीं थे। और जो सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुए, उन इख्तिलाफात के अंदर तो हमें पढ़ने की कतअन इजाजत नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो हमारे इमाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे अकीदे को महफूज किया है, हमारा अकीदा बचाया है, हमारा ईमान बचाया है। आला हजरत ने फरमा दिया कि हक बदस्त हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, लान उन पर कारे फुज्जार। ये आला हजरत फरमाते हैं कि हम भी ये मानते हैं कि मौला अली और अमीर मुआविया के मुतालिक जो इख्तिलाफात हुए उसके अंदर हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर मानते हैं, लेकिन हक पर मानने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अमीर मुआविया को गाली देना शुरू कर दो। वो भी एक सहाबी हैं, उन्होंने भी हुजूर की ज़ियारत की है, उन्होंने भी हुजूर की सोहबत पाई है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो भी सहाबी रह चुके हैं। हाँ, अमीर मुआविया को भी मानते हैं और मौला अली को भी हक पर मानते हैं। लान उन पर कारे फुज्जार, जो उन पर लान करे, तान करे, उन पर लानत करे, उनको बुरा भला कहे, ये सुन्नियों का काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये फुज्जार का काम है, ये फासिक व फाजिर का काम है, ये बदमजहबों का काम है, ये बेदीनों का काम है। अगर उसके अंदर इस्लाम की रमक बाकी है, सुन्नियत की रमक बाकी है, ईमान बाकी है, तो हरगिज हरगिज वो किसी सहाबी को गाली नहीं देगा। लेकिन इनकी मजलिस उस वक्त तक मजलिस नहीं होती जब तक किसी सहाबी को गाली न दी जाए। इनका जलसा उस वक्त तक जलसा नहीं होता जब तक किसी सहाबी को बुरा ना कहा जाए। इनके मजहब के अंदर सहाबी को बुरा कहना भी इबादत है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे मजहब पर हम लानत भेजते हैं, ऐसे मजहब पर हम तान करते हैं और ऐसे मजहब से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान को दुनिया में भी सलामत रखे और जाते जाते हमारे ईमान को कब्र में साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, ये वो दौर है कि जिसके मुतालिक गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया था, एक ऐसा जमाना आएगा कि अपना ईमान बचाना हाथ में अंगारा रखने के बराबर होगा। हाथ में सुलगता हुआ अंगारा रखना और ईमान को बचाना इस दौर में बराबर है। पता नहीं चलता, हमें शूर भी नहीं होता कि किस तरह हम अपने ईमान को खो बैठते हैं। आज वो दौर आ गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये वही दौर है। अल्लाह ताला हमें सहाबा की मोहब्बत में जिलाए और सहाबा की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। हर वक्त हमें अपने ईमान की सलामती की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआ करें
आप जो कुछ मांगे मांग लीजिए, लेकिन ईमान की सलामती मांगना न भूलिए। हमेशा अल्लाह से अपने ईमान की सलामती मांगिए। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका है। हमारे बुजुर्गान दीन ने इस कदर इबादत की, इस कदर रियाजत की और इस कदर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। इसके बाद भी उनकी सीरत को पढ़ो, हर वक्त उनको ये खौफ लायक रहता था कि मेरा ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। ईमान की सलामती के लिए वो बेचैन रहा करते थे। आला हजरत अपने वक्त के वली कामिल हैं, मगर उसके बावजूद फरमाते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा उस्ताद ज़मान अपने वक्त के आलिम रब्बानी हैं। उन्होंने खुद के ईमान को भी बचाया, खुद के ईमान को भी सलामत रखा और हजारों लोगों के ईमान को बचाया। वो भी फरमाते हैं तू हसन को उठा हसन करके हो माल खैर खात्मा या रब। यानी इस तरह अल्लाह वालों ने हमें ये तालीम दी कि जब भी दुआ करो ईमान की सलामती की दुआ जरूर करो। अब अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक या किसी भी सहाबी के मुतालिक कोई लान तान करता हुआ हमें नजर आए तो उसको छोड़ दें, उसको समझाने भी ना जाएं, बल्कि उस पर लानत करते हुए उससे खुद को अलग कर लें। इसलिए कि जो सहाबा की तौहीन करता है उसका ठिकाना भी जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब ये गुस्ताखी करते हैं तो एक बात और कहते हैं कि वो यजीद के बाप हैं। अब मुझे बताओ कि अगर किसी नेक बाप की औलाद बिगड़ जाए तो उसमें बाप का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें उसके बाप का कोई कसूर नहीं है। अगर बाप इसका जिम्मेदार होता तो कुरान पाक की तिलावत कीजिए। अल्लाह ने अपने रसूल और अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आपके बेटे कनान के मुतालिक फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारे घर से नहीं है, ये तुम्हारे घर वाला नहीं है। क्यों? वो तो उनका बेटा है, सगा बेटा है। इसके बावजूद अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम में से नहीं है। क्यों फरमाया? इसलिए कि उसने नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया, नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया। अल्लाह के अलावा किसी और को वो शरीक करता था, अल्लाह के अलावा दूसरों से वो दूसरों की पूजा करता था, दूसरों की इबादत किया करता था, अल्लाह को गालियां देता था, अल्लाह के बारे में तरह तरह के अकायद रखा करता था। इसलिए वो नबी का बेटा होने के बावजूद न बच सका। वो नबी का बेटा होने के बावजूद कनान के मुतालिक अल्लाह ने फैसला सुना दिया कि ये नूह अलैहिस्सलाम के साथियों में से नहीं है, ये नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों में से नहीं है, ये तो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अगरचे उसके खून के अंदर, उसके जिस्म के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा है, लेकिन इस्लाम हसब नसब की बुनियाद पर नहीं कायम है, बल्कि इस्लाम तो तकवा और ईमान की बुनियाद पर कायम है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे ताजीब वाला, अल्लाह के नजदीक करामत वाला, ताजीब वाला वो है जिसके पास ज्यादा परहेजगारी है, जिसके पास ज्यादा तकवा है। आज तो लोग तकवा की बातें करते हैं, कहते फला ऐसे खानदान से है, फला वैसे खानदान से है, अगरचे उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगरचे वो नमाजों का पाबंद नहीं है, लेकिन उसको कभी किसी से अफजल कहते हैं, कभी किसी से अफजल कहते हैं। मैं कहता हूँ इस्लाम की बुनियाद किसी के हसब नसब पर नहीं है, बल्कि कुरान का फैसला है कि इस्लाम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के नजदीक ज्यादा तकवा वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है, वो बड़ा है। तो दारो मदार तो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है और अल्लाह का डर है। जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर है उसका मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। तो ये लोग ये कहते हैं कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा यजीद है, इसलिए वो उनको बुरा भला कहते हैं।
हम कहते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने वाले सहाबी हैं। अगर उनका बेटा यजीद पलीद बिगड़ जाए, अहले बैत का दुश्मन बन जाए, अहले बैत के खून का प्यासा बन जाए, तो हरगिज़ इसके जिम्मेदार हजरत अमीर मुआविया नहीं, इसका जिम्मेदार वो खुद है। दुनिया का लालच और दुनिया का भूत उस पर सवार था, इसलिए उसने सहाबा को छोड़ दिया, अहले बैत को छोड़ दिया और दुनिया की खातिर वो फासिक व फाजिर बन गया, अहले बैत का दुश्मन बन गया। एक सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन मुजतबा ने सुलह कर ली, हम उस अमीर मुआविया से जंग नहीं कर सकते, और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने जंग कर ली, हम उस यजीद से सुलह नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तबीयत के मुताबिक या अपनी मनमानी के मुताबिक किसी को ना कल मानते थे, ना आज मानते हैं, ना कल क़यामत तक मानेंगे। हम अगर किसी को मानते हैं तो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मानते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर नफरत करते हैं। तो सहाबा की शान ये है, आज सबसे ज्यादा शिया और नीम राबजियों की जानिब से अगर किसी जमात पर हमले किए जाते हैं तो वो सहाबा की जमात है, सहाबा की मुकद्दस जमात पर हमले किए जाते हैं। तुम कौन होते हो हमला करने वाले, जब कुरान ने उनके मुतालिक फरमा दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अरे जिस अमीर मुआविया से अल्लाह राजी हो गया, सिद्दीक अकबर से अल्लाह राजी हो गया, फारूक आजम से अल्लाह राजी हो गया, उस्मान गनी से अल्लाह राजी हो गया, मौला अली से अल्लाह राजी हो गया, अब तुम उनसे राजी हो या ना हो, इस्लाम को इसकी कोई जरूरत नहीं है और इन सहाबा को भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह राजी हो गया और जिससे अल्लाह राजी उसका ठिकाना जन्नत में है, जिससे अल्लाह राजी है उसका ठिकाना जन्नत में है, और जिससे अल्लाह नाराज हो गया उसका मुकद्दर जहन्नम में, उसका मुकद्दर जहन्नम है। तो कुरान ने साफ साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, ये आयत करीमा का शान नुज़ूल आप पढ़ लें। अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। सहाबा अल्लाह से राजी हुए, अल्लाह सहाबा से राजी हो गया, अब उनको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए तो हम ये नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी, जोर से बोलो, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये इसीलिए नारा लगाया जाता है कि जो भी सहाबी है, चाहे अमीर मुआविया हो, चाहे अबू हुरैरा हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, सहाबी सहाबी है, और जो भी सहाबी है उसका ठिकाना जन्नत में है। और फिर दूसरे मकाम पर मेरा रब फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनसे भलाई का वादा फरमा लिया। वकुल्लम, कुल मतलब तमाम से, यानी तमाम सहाबा से अल्लाह ने भलाई का वादा फरमा लिया। भलाई यानी खैर का वादा। और उलमा फरमाते हैं यहाँ पर खैर से मुराद जन्नत है, यानी इस आयत करीमा का मतलब ये हुआ वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन तमाम सहाबा से उनके रब ने जन्नत का वादा फरमा लिया। अब उनका रब जन्नत का वादा फरमा रहा है तो तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम चाहे किसी को, किसी सहाबी की तौहीन करते हो तो करते रहो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है और उनका ठिकाना जन्नत में है। उन सहाबा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगर बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा, अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। सहाबा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे आए और सहाबा की गुस्ताखी की, चले गए, उनका आज नामो निशान भी नहीं है, लेकिन सहाबा का नाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक इन सहाबा का नाम चमकता रहेगा। और ये महीना भी
बड़ा मुबारक महीना है। किसका महीना? किसका महीना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का महीना है। महीना भी बड़ी फजीलत वाला है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल जिसको बनाया, उस अबू बकर सिद्दीक का यौम विसाल इसी महीने की 22 तारीख को हुआ। इसी महीने की 22 तारीख को। और सिद्दीक अकबर की फजीलतें तो बहुत हैं, उनकी तमाम फजीलतों को हम मानते हैं, लेकिन इन तमाम फजीलतों को अभी एक तरफ रखकर सिर्फ आपकी इस वक्त की एक शान को बयान कर दो तो वो उनकी फजीलत के लिए काफी है। वो क्या है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस दोस्त को, अपने इस यार को अपनी जिंदगी में भी साथ रखा, खलवत में भी साथ रखा, जलवत में भी साथ रखा, गार में भी साथ रखा, और आज कब्र अनवर में भी साथ है। आज खबर अनवर में भी सिद्दीक अकबर अपने दोस्त सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं है, बल्कि आज भी सिद्दीक अकबर हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं। इसीलिए तो शायर कहता है, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे कार का रुतबा हुजूर जानते हैं। तुम क्या जानोगे उनके रुतबे को, तुम क्या जानोगे उनकी फजीलत को। उनकी फजीलत को उनका रब जानता है और रब का महबूब जानता है। तो उनकी फजीलत को बयान करना ये हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। और कमा हक हो हम उनकी फजीलत को बयान कर भी नहीं सकते। हम क्या है, हम किस खेत की मूली जो बयान कर दे। हमारी औकात क्या है जब खुद नबी कायनात खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम पर जिस जिसने एहसानात किए थे, मैंने तमाम के एहसानात का बदला दुनिया में ही चुका दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, कि अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह ताला अदा फरमाएगा। अब जिनके एहसान के मुतालिक हुजूर फरमा रहे हैं, उनके एहसान को हम क्या अदा कर पाएंगे। और कमा हक हरगिज हरगिज हम उनकी शान को बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी शान को बयान क्यों करते हैं, उनकी फजीलत को बयान क्यों करते हैं, उनके जिक्र की महफिलें मुनाकिद क्यों करते हैं। इसलिए नहीं करते कि कमा हक उनके एहसान का बदला अदा कर दें या कमा हक उनकी तारीफ बयान कर सके। हरगिज नहीं, हम उनकी तारीफ जिंदगी भर बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी तारीफ और उनकी सना इसलिए बयान करते हैं, उनके जिक्र की मजलिसें इसलिए मुनाकिद करते हैं कि कल क़यामत के दिन जहां सिद्दीक अकबर के नाम लेवाओं को उठाया जाएगा, अल्लाह ताला उनमें हमको भी शामिल फरमा देगा। जहां सिद्दीक अकबर के चाहने वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह हम भी वहीं रहेंगे। सिद्दीक अकबर के झंडे के साए तले जहां लोग रहेंगे, इंशाअल्लाह हम सिद्दीक अकबर की महफिल मुनाकिद करने वाले और उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले हम भी उनके साथ क़यामत में जाएंगे। और ये वो दो सहाबी हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक, के हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और दो वजीर जमीन पर हैं। आसमानों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और जमीन पर मेरे दो वजीर, एक सिद्दीक अकबर है, दूसरे फारूक आजम है। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तमाम लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर आऊंगा और इस शान से आऊंगा कि मेरे एक हाथ में
दाएं हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बाएं हाथ में फारूक आजम का हाथ होगा। इस शान से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इन यारों के फजीलत को, इनकी शान को तमाम लोगों के सामने उजागर फरमा देंगे। लोग समझ जाएंगे कि सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम है, रसूलुल्लाह के सीधे हाथ में जो जात गिरामी है वो मामूली जात नहीं है, वो हुजूर के यारे गार सिद्दीक अकबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ की जानिब जो शख्सियत है वो कोई आम और मामूली शख्सियत नहीं है, वो अपने वक्त का फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। जब इस शान को लोग देखेंगे समझ जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ारा के साथ, अपने वजीरों के साथ मैदान महशर में तशरीफ ला चुके हैं। और जब हुजूर इस कदर उनकी शान को बयान फरमाएंगे तो उन्हें फिर जन्नत पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज लोग कहते हैं कि जन्नत ये अली की है, अली के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी कहते हैं अली की परमिशन के बगैर, मौला अली की इजाजत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अली जन्नत में जाने की परमिशन उसी को देंगे जिसके दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर फारूक की मोहब्बत होगी। और जिस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं, जिस दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत नहीं, जिस दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी, वो लोग अगर जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे तो हम गुलामाने मुस्तफा उन लोगों से यूं सीना तान कर आला हजरत की जुबानी कहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, भाभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इस शान से इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन कौन? सहाबा के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले। याद रखो, सिर्फ सहाबा की मोहब्बत, इस जुमले पर गौर कीजिए, सिर्फ सहाबा की मोहब्बत जहन्नम में जाने का सबब बनेगी, और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत ये भी जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो एक को छोड़ना नहीं होगा, बल्कि दोनों को अपने सरों का ताज समझकर आला हजरत की जुबानी यूं अर्ज करना होगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगर ये अकीदा आपका है और ये अकीदा उन लोगों का है जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फजीलत है सहाबा की, ये शान है सहाबा की। वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने घर बार को लुटा दिया, वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की खातिर तरह तरह की मुश्किलात का सामना किया, उन सहाबा ने अपनी इस्लाम की खातिर ना अपनी जान को देखा, ना अपने माल को देखा, ना अपनी प्रॉपर्टी को देखा, ना अपने घर बार को देखा, ना अपनी आल औलाद को देखा, ना अपने बीवी बच्चों को देखा, बल्कि उन्हें अगर किसी चीज की फिक्र थी तो फिक्र तबलीग इस्लाम की थी। पढ़ लो वाकयात, हिजरत के वाकयात। ये दीन यूं ही हमें नहीं मिल गया है, सहाबा की बड़ी कुर्बानियां इसके अंदर हैं। सहाबा ने अपना खून देकर, अपना माल देकर, अपनी जान देकर इस दीन को हम तक पहुंचाया है। आज हमें इस दीन की हिफाजत के लिए दावत दी जाती है, इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की तबलीग के लिए और सहाबा के मिशन को आगे पहुंचाने के लिए दावत दी जाती है। तो मेरे अजीजों, बहाने ना बनाना, तरह तरह की बातें पेश मत करना, बल्कि हमारे मुफ्ती साहब, हमारे ये अराकीन जब भी तुम्हें दावत दे सहाबा के इस मिशन को आगे फैलाने के लिए लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाया करो।
लब्बैक कहते हुए हमें हाजिर हो जाना चाहिए। आज तक मुफ्ती इमरान ने अपने अब्बू की बात नहीं की है, या अराकीन अपने घर की बात नहीं करते हैं। अगर ये बात करते हैं सहाबा के नामूस की बात करते हैं, अगर ये बात करते हैं अहले बैत की नामूस की बात करते हैं, आज भी अगर ये बात करते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं। इन्होंने कभी अपने घर की यहाँ पर तालीम नहीं की, या अपने घर के लिए कभी भी एडवर्टाइज नहीं की कि तुम मेरे घर वालों को ऐसा मानो, मेरे घर वालों के मुतालिक ऐसा सोचो, मेरे घर वालों के मुतालिक ऐसा नजरिया रखो। कभी कहा? हरगिज नहीं। कोई हमारा सुन्नी आलिम अपने घर की बात नहीं करता। अगर वो बात करता है तो वो यही कहता है कि अपने नजरियात वैसे रखो जैसे नजरियात सिद्दीक अकबर के थे, अपने नजरियात वही रखो जो फारूक आजम के थे, अपना अकीदा वही रखो जो उस्मान गनी का था, जो शेर खुदा का था, जो इमाम आजम अबू हनीफा का था। और वही अकीदा चलते चलते आला हजरत तक आया। उस अकीदे की हिफाजत करते हुए आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, हमारा अकीदा बचाया। तो आज उस सहाबा के अकीदे को, उस सहाबा के मिशन को मसलके आला हजरत से ताबीर किया जाता है। कोई ये ना कह दे कि मसलक नया मसलक। अगर इस मसलक का मुताला करोगे, अगर इस मसलक का मुताला करोगे तो ये मसलक वही मसलक है जो सिद्दीक अकबर का था, जो फारूक आजम का था, जो उस्मान गनी का था, जो मौला अली का था। आज तो मस्जिद कचाकच भर जानी चाहिए। मुंबई की सरजमीन के सबसे बड़े आलिम रब्बानी इस मजलिस में तशरीफ ला रहे हैं, तो ये मजलिस भर जानी चाहिए थी। आइए हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर काजी शरा मुंबई, हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, हुजूर महमूदुल उलमा सुन्नी तबलीगी मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अल्लाह ताला मेरी इन कही हुई बातों में जो कुछ गलतियां वाक़ई हुई उन्हें माफ फरमाए और हमें इन बातों पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और इस अकीदे पर अल्लाह ताला हमें कायम व दायम फरमाए जो अकीदा सहाबा और अहले बैत के मुतालिक इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला हमें सहाबा की मोहब्बत में जिलाए और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।